सर, जो जस्टिस लोधा कमीशन में जो 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी, पर्ल कंपनी की, बीएससीएल की, अर्थारा की तो बात ही छोड़िए, और कुछ साल पहले की गई थी, वो 50,000 करोड़ की बहुत ही बेशकीमती जगह पर जो जायदाद थी उसको कुर्क करके पर्ल के करोड़ों निवेश। नमस्कार, देश के विमर्श में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सीबी यादव। आज एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे जो देश के लगभग 18 करोड़ परिवारों से जुड़ा हुआ है। मुद्दा है चिटफंड का, जिस पे कल संसद में व्यापक चर्चा हुई। कल संसद के शून्यकाल में 3 सांसदों ने विशेषकर पीएसीएल पल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया का सवाल उठाए और इससे जुड़े हुए बहुत सारे अन्य सांसदों ने भी इस पे चर्चा की। लगभग 1 घंटे तक इस मुद्दे पर प्रश्नकाल में चर्चा रही। मुख्यतः प्रश्नकाल 1 घंटे का होता और ये इसी मुद्दे पर मुख्यतः समर्पित रहा। कांग्रेस के पंजाब के पटियाला के सांसद धर्मवीर गांधी, सिक्कर से सीपीएम के सांसद चौधरी अमराराम जी और सताना मध्य प्रदेश में बीजेपी के सांसद गणेश सिंह जी ने ये मुद्दा प्रमुख तौर से उठाया। मैं मुद्दे पे आगे बढ़ूं इससे पहले आप इन्हीं तीनों सांसदों द्वारा क्या सवाल पूछे सरकार से, वो एक बार सुनिए। सर, जो जस्टिस लोधा कमीशन में जो 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी, पर्ल कंपनी की, बीएससीएल की, अर्थारा की तो बात ही छोड़िए, और कुछ साल पहले की गई थी, वो 50,000 करोड़ की बहुत ही बेशकीमती जगह पर जो जायदाद थी उसको कुर्क करके पर्ल के करोड़ों निवेशकों को वो पैसे वापस क्यों नहीं किए गए? सर, हम चुन करके ये पर्टिकुलर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सारा समूह और पीएसीएल में कितने लोगों ने निवेश किया था और कितनी राशि का निवेश किया गया था। जहां सारा समूह से 25,781 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था और मात्र 15,775 करोड़ रुपए ही जमा हुए। क्या सारा समूह की कोर संपत्तियां नहीं बची हैं? क्या सारा संपत्ति नहीं है? जहां तक देने का सवाल था, मात्र 115,775 करोड़ रुपए में से और उनकी संपत्ति को जब्त करके और निवेशकों को लौटाने का काम कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि अभी सभी लोगों को पैसा नहीं मिला। उसमें 2 तरह के निवेशक थे, एक तो एजेंटों के माध्यम से जो निवेश किया और दूसरा जिन्होंने सीधा किया। अब उनके पास, कुछ लोगों के पास कागजात भी नहीं है और पोर्टल में तो तभी उनका दावा माना जाता है जब तक उनके पास पेपर्स ना हो। तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि क्या इस तरह की भी व्यवस्था होगी, जो एजेंटों के माध्यम से पैसा दिया गया था, क्या उन दावेदारों का भी पैसा लौटाने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप करने का काम करे? तो जैसे कि आपने सुना कि तीनों सांसदों ने विशेषकर पल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित क्वेश्चन पूछा, जिसे पल्स भी कहते हैं। ये एक मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि एक कंपनी पीएसीएल, जिसको शॉर्ट में पीएसीएल के नाम से बोलते हैं, ये कंपनी जो पंजीकृत कंपनी है, 1983 से पंजीकृत कंपनी है और लगभग 32 सालों तक ये कंपनी काम करती है। 2014 में इस कंपनी को बंद कर दिया जाता है और आप आंकड़े देखिएगा, खुद वित्त मंत्री जी ने आंकड़े बताए कि कितना बड़ा नंबर है वो पीड़ितों का है। तो मैं पहले जो वित्त मंत्री जी ने बताया उसका एक संक्षिप्त में आप वीडियो देखिएगा, लेकिन एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि उसकी खोलता हूं कि उन्होंने क्या बताया है और फिर उसकी कुछ गहरी बातें मैं खुद अपनी तरफ से, जो मेरा अपना अध्ययन है इस टॉपिक पे, मैं इस एज ए मेरा सोशल एक्टिविस्ट इस मुद्दे पे काम रहा है, वो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वित्त मंत्री जी बताती है कि पीएसीएल में कुछ कुल निवेशकों की संख्या 5.8 करोड़ है। वैसे सीबीआई और सेबी ने इन निवेशकों की संख्या 5.86 करोड़ बताई है, लगभग 6 करोड़। आप थोड़ा देखिएगा और सोचिएगा, 6 करोड़ दुनिया के 100 से ज़्यादा देश इससे कम आबादी के हैं। इतने पीड़ित केवल एक कंपनी पीएसीएल के हैं। इन्होंने इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया? वित्त मंत्री जी बता रही है कि उनके एस्टिमेट के अनुसार लगभग 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया केवल एक कंपनी के भीतर। 50,000 करोड़, सोचिएगा
सोचे बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम ऐसा देखें तो पूरे देश के भीतर मैंने अध्ययन में पाया 350 ऐसी कंपनियां हैं जिनमें लगभग 15 लाख करोड़ रुपए, आप सोचिएगा भारत सरकार के बजट का 1/3 हिस्सा इन चिटफंड कंपनियों में गरीब लोगों का पैसा लगा है। तो मैं एक कंपनी की बता रहा हूँ। फिर वित्त मंत्री महोदय जी का क्या कह रहे हैं? वित्त मंत्री महोदय जी कह रहे हैं कि इस पे ऑनलाइन प्रोसेस के तहत हमने आवेदन मांगे, लगभग 1.5 करोड़ ही आवेदन आए। आप ध्यान दीजिए, लगभग 6 करोड़ में से 1.5 करोड़ आवेदन आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 4.5 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आवेदन नहीं किया, तो गए कहाँ? ये सोचने वाला बिंदु है। फिर वो बता रहे हैं, संसद में जवाब में बता रहे हैं कि इसमें से रिफंड किया गया जो 50,000 करोड़ रुपए है, उनमें से 1,021 करोड़ रुपए, लगभग 1,000 करोड़ रुपए रिफंड किया है लगभग 20.8 लाख करोड़ लोगों को, और ये है 19,000 तक के जिनके पैसे थे उनको हमने रिफंड कर दिया। और ये बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। कब से? 2014 से लेकर के 2024 तक, लगभग 10 साल में ये प्रक्रिया जो है यहाँ तक बढ़ी है। वैसे 2019 में ये ऑनलाइन पोर्टल शुरू हुआ था। फिर वो ये कह रहे हैं कि धर्मवीर गांधी जी ने क्वेश्चन पूछा है कि टोटल जो 50,000 करोड़, वैसे सीबीआई ने जो अपने इन्वेस्टिगेशन में बताया था कि पल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन की कुल संपत्तियां लगभग 1.86 लाख करोड़ है। वो एग्जैक्ट डेटा, और ये कब का है? 2014 का। आज की डेट में अगर हम इसकी कीमत देखें तो लगभग 2.5 लाख या 3 लाख करोड़ के आसपास प्रॉपर्टी है। ये केवल एक कंपनी के। आप सोचिए चुकाना कितना है? लगभग 50,000 करोड़ रुपए, और अगर एक्चुअल में आएंगे तो और भी कम आ जाएगा। तो आप देखिएगा, वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने कंपनी की कुल 40,000 प्रॉपर्टियों में से 103 प्रॉपर्टी सोल्ड आउट की है, मतलब बेची है। ध्यान दीजिए, 40,000 प्रॉपर्टियों में से 103 प्रॉपर्टी सोल्ड आउट की है, और उससे लगभग 1,070 लगभग 1,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। ये कुछ डेटा उन्होंने बताया। थोड़ा सोचने वाला बात है कि वित्त मंत्री जी आगे अपने अपने सवालों में क्या कहती है। एक बार ये पूरा उनकी जो अलग अलग वीडियो है जो उन्होंने बताया, उनके कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनको आप देखिए, फिर मैं आपको ये चीज़ें समझाता हूँ कि एक्चुअल में वित्त मंत्री जी खुद कितनी कंफ्यूज है और उनकी नीयत किस तरह से है कि वो निवेशकों को पैसा लौटा रही है या नहीं लौटा रही है, सरकार की मंशा क्या है। One institution, Pearl Agro Corporate Limited, is 5.8 crore estimated number of investors. Now, amounts claimed till now, sir, number of claims which have come, 1.5 crore. And till date, claims are being sought in phased manner from people. Okay, online processes are happening, referred. Yes, but the variety of questions which are coming, I thought it will be of interest for several members. So I'm going. I'm seeking the time of the Honorable Speaker. If he wants me to sit down, I'll sit down. I have no problem, sir. Refunds. Sir, the refunds, online processes of claims and refunds. I'm giving you one account. Refunds of 1,021 crore to 20.8 lakh claimants. With claims, and here each claimant could have up to 19,000 crores. He may be 10,000, 12,000, 15,000 or 2,000. Up to 19,000 crores jitne bhi claimants hai, they are 20.8 lakh claimants for whom 1,021 crores have been distributed. Justice retired R.M. Lodaji is looking at this. He is a justice looking at it and reporting to Supreme Court. So we would like more claimants to come. There is a portal created by Ministry of Cooperation saying, please put your names for those 4 cooperatives based organization. Go to that portal, register your name. That committee of 3 people, inclusive of a retired judge, will look into the claims and money will be distributed. But we are seeking more claims, sir. I would request all the honorable members, if they have people who are approaching them, to please come. Put a legitimate claim, show the papers, take the money. We are waiting to clear it. But I just want to dispel this thought
that Government of India is not doing anything. We are constantly reporting to the Supreme Court. 3 panels of retired Supreme Court judges are monitoring us. They are approving every claim which is getting money back. So let us not in this house have a doubt about the intent and the interest with which the central government is working on this. श्री Thank you. गणेश सिंह जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले सहारा और पीसीएल में जो निवेश करने वाले लोग, तो जैसे कि आपने देखा मित्रों, वित्त मंत्री जी एक तरफ कह रही है कि सरकार पैसा लौटाना चाहती है, कोई लेने वाले कागज लेके तो आओ। दूसरी तरफ वो कहते हैं हम नहीं है देने वाले, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। तीसरी तरफ वो कहती है 103 प्रॉपर्टियां बेच दी और फिर कहती है ज़्यादातर प्रॉपर्टियां कानूनी प्रक्रिया में फंसी हुई है। 2 दावे। पहला दावा, मामला सब जुडिशियल है इसलिए सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। दूसरा दावा, सरकार लौटाना चाहती है, कोई कागज़ लेके तो आए, आप कहिए कि कागज़ लेके आए। सवाल ये है कि ये कंपनियां जिस तरह से काम करती थी, और इसे विशेषकर मैं पल्स पे ही बात करूंगा, ये कंपनी MLM सिस्टम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM जो एक चेन सिस्टम के तहत काम करती थी। बहुत सारे जो ओरिजिनल दस्तावेज जो थे वो जब कंपनी बंद हो रही थी उस समय लोगों ने ऑफिसों में जमा करवा दिए इस आस से कि पैसा मिलेगा। बहुत सारे दस्तावेज एजेंटों के पास है और इसी का परिणाम है कि लगभग खुद उन्होंने बताया कि 6 लाख करोड़ में से सिर्फ 1.5 लाख करोड़ ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इसका मतलब जो लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको पैसा नहीं मिलेगा। जो 1.5 करोड़ ऑनलाइन आवेदन किया है उनमें भी कई तरह के नाक नुकस निकाल करके ये संख्या लगभग 20 लाख करोड़ तो उन्होंने चुका ही दिए हैं, तो 1 करोड़ के भी नीचे आ जाएगी। कुल मिलाकर के आप देखिएगा लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर की जो प्रॉपर्टी है उसकी वो फिर कहाँ जाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि 1000 करोड़ में आपने लगभग 20 लाख करोड़ को निपटा दिया। बाकी मुश्किल से अगर आप धीरे धीरे 10 साल तक भी इस प्रक्रिया को लेकर चले जाएंगे तो मामला रफा दफा हो जाएगा। तो आखिर सरकार करना क्या चाहती है और आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि अल्टीमेट पीड़ित वर्ग ये चाहता है कि हमें समस्या का समाधान बताओ। तो देखिए सरकार का स्पष्ट सा दिख गया है रुख। सरकार का रुख ये है कि वो इस मामले को थोड़ा सा मतलब दाना डालना और आगे बढ़ाना और उलझा करके बहुत लंबा खींचना और अपना आपका क्लियर स्टैंड नहीं। जैसे ही खुद पे आती है मामला सब जुडिशियल बता देती है और जैसे ही पैसा देने की थोड़ी बात आती है तो अपनी वाहवाही लूटती है। यह सरकार का एक क्लियर स्टैंड लगा मुझे। समाधान क्या है? सीधा इस पे आते हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। एक तो है कि कोर्ट के भीतर लड़ाई। पीड़ित वर्ग इतना कमज़ोर है कि कोर्ट के भीतर वो लड़ाई, अपनी लड़ाई कितनी मजबूती से लड़ पाए। और सुप्रीम कोर्ट जैसी जहां लड़ाई बहुत महंगी होती है, मुझे लगता है कि उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। और पिछले 2016 से लेकर, क्योंकि 2 फरवरी 2016 को एक जजमेंट आ गया था, इंटरिम जजमेंट, जिसमें निवेशकों को पैसा लौटाने की बात कही दी गई थी। तो 2 फरवरी 2016 से लेकर 2024 हो जाता है, मामला जब 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ता है, तो ये बात बहुत क्लियर है कि कोर्ट के भीतर की लड़ाई बहुत लंबी है। लेकिन एक चीज़ बहुत यहाँ आज संसद में इस पूरी बहस में स्पष्ट हुई कि सरकार पैसा दे सकती है और कह रही है हमारे पास जो पैसा है उसको भी लेने वाले लोग नहीं है। इसका मतलब सरकार पैसा दे सकती है, बस सरकार पे दबाव बनाने की आवश्यकता है। और सरकार पर दबाव बनाने के लिए लोकतंत्र में जो तरीके होते हैं, जैसे ये जो आज संसद में आवाज़ उठी है वो ऐसे नहीं उठी, क्योंकि पिछले दिनों जो ये लड़ाई लड़ रहा है ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो हर सांसद के पास अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को ज्ञापन दिलाया था। अब लगभग इतने सांसदों को दिलाया, 3 सांसदों ने प्रमुख तौर पे बात उठाई है, 5-6 सांसदों ने इसके समर्थन में उठाई है। अगला सत्र शुरू होगा
तो आप कोशिश कीजिए कि अपने सांसदों के पास और जाइए और ये संख्या 3 से बढ़ करके 30 हो, फिर आगे जाएंगे तो ये मुहिम बनेगी। तो एक तो सिंपल है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से इस पे दबाव बना सकते हो। हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर जो होता है MLAs, उनका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन उनके पास भी आप जाएंगे तो आवाज़ वहाँ तक लेटर वगैरह जाते हैं। तो एक तो बहुत क्लियर है। दूसरा है कि डेमोक्रेसी के जो तरीके हैं उसके माध्यम से दबाव बनाना चाहिए, और दबाव है संख्या बल का। और इसको लेकर के ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन आगामी 10 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक शानदार धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहा है। मतलब लोकतंत्र का जो तरीका होता है कि अपनी समस्या को लोगों तक, अपने सिस्टम तक पहुंचाएं, तो उसका एक ही तरीका है कि आप सामने आइए, बड़ी संख्या में सामने आइए। तो जंतर मंतर पर 10 सितंबर को जो एक कॉल दिया गया है उसमें पीड़ित वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, मेरा पहली अपील है। और मुझे लगता है कि यहाँ ये एक बहुत ही सटीक चीज़ हो सकती है, क्योंकि इनके माध्यम से ही सांसदों तक बात पहुँचेगी। आप सांसद के पास में जाएंगे तो उससे कोरिलेटेड होंगे, और अपने इस धरने में, प्रदर्शन में अपने सांसदों को आप इनवाइट कीजिए। इसके माध्यम से सीधी पार्लियामेंट में जो आज आवाज़ गूंजी है वो और दुगने जोश से गूंजेगी आने वाले समय में, और सरकार पर और दबाव, डायरेक्ट दबाव बनेगा। सरकारें बहुत सक्षम होती है, सरकारों के लिए अगर दबाव बन जाए तो चुटकी का खेल है। सारा डेटा उनके पास में है। कैसे पता लगा कि लगभग 5.8 करोड़ निवेशक है? तो जब उनके पास डेटा है तो ऑनलाइन पोर्टल की जरूरत कहाँ है? आप समझ सकते हैं इस बात को। तो आप इसे समझिए। लगभग हर परिवार पल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड के इस चिटफंड से पीड़ित है। अन्य मामले सहारा, रोजवेली, संजीवनी, आदर्श सोसाइटी घोटाला, वो भी लगभग ऐसे हैं, उनकी भी प्रक्रिया लगभग ऐसी है। 10 सितंबर के इस धरने प्रदर्शन में सभी चिटफंड, लगभग 350 चिटफंड कंपनियां जो है उनके निवेशकों को आना चाहिए, मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है। और अपने सांसदों के पास लगातार जाकर के ज्ञापन दे करके ये दबाव बनाना चाहिए। जिला कलेक्टर के माध्यम से सिस्टम आप पहुंचाते हो तो पहुंचाते हो, सेबी कार्यालय में आपको ज्ञापन देना कि जो एक सतत प्रक्रिया रही है वो भी दे सकते हैं। तो इसके माध्यम से आप इसकी तैयारियां कीजिए, सोशल मीडिया पे जितना हो सकता है उसको कीजिए। तो ये मैं आज एक प्रॉब्लम्स को लेके आया। निश्चित तौर पे ही आपकी एक बेहतर समझ बनी होगी। हम और किसी मुद्दे पे मिलेंगे। नमस्कार।